इनको लग रहा था कि ये आपके पीछे पीछे नहीं जाएंगे, तो आप खुद इनके पीछे पीछे आएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे। लेकिन आप कुछ समय तो उनके पीछे पीछे दौड़ के आए, लेकिन उसके बाद में आपने कह दिया टाटा बाय बाय। तो अब इनका लग रहा है, इनका हो गया है दिमाग खराब कि यार ये क्या हो गया, ये तो मेरा ही शिकार हो गया। शिकारी बन के आए थे बट खुद का ही शिकार होते हुए देख रहे हैं, तो घबरा रहे हैं। जो भी ये करना चाहते थे सारे उल्टे हो गए हैं, पासे यहाँ पर पलट गया है सारी कहानी सारी। हेलो एवरीवन, डिवाइन जर्नी 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय पर क्या है हम देखेंगे। तो आपको इसके अलावा अगर आपकी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिवाइन जर्नी 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिलेंगी विद द पैकेजेस। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, इस रिश्ते को लेकर के क्या है। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द सन, यहाँ है डेथ। ओके, 5 ऑफ wands, the moon, 9 of coins, king of coins एंड 7 ऑफ wands का कार्ड यहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करें कि यहाँ पर किस किस कौन कौन सी राशियाँ हो सकती हैं, सो ये जो पर्सन है ये पर्सन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड इसके अलावा ये पर्सन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो क्या इसके बाद में हम बॉटम ऑफ द डेक और देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स। जैसी ये चीज़ें यहाँ नीचे आई हैं। ओके, एंड तो इनका जो हिडन एजेंडा है आपके साथ में वो ये है कि एक तो ये एक ऐसे इंसान है जो आपके साथ कंप्लीटनेस फील करना चाहते हैं। आप भी इनके साथ कंप्लीटनेस फील करते हो, मतलब पूरी दुनिया जहाँ यूनिवर्स में घूम आएंगे उसके बाद भी उन्हें आपके जैसा कोई इंसान नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये इंसान कुछ ऐसे लग रहे हैं कि ये ना एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब प्यार तो बहुत है लेकिन जिम्मेदारियां इनके पास इतनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपसे अपना प्यार, या उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं करते हैं जिस हिसाब से इनको करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी दिखता है। अब इनका क्या है, कन्फ्यूज़न वाला स्टेज हमेशा रहता है, कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में बना रहता है। प्यार होता है, कंप्लीटनेस भी आपसे है, हाँ एक्सप्रेसिव नहीं है ये, लेकिन ये थोड़े से मतलब इनको लगता है कि शायद ये अपने प्यार को आपसे अच्छे से बोल नहीं पा रहे, या फिर आप इनको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो जैसा ये रिस्पॉन्स चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में तो है ही। खैर, हम यहाँ पर और देखते हैं तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से तड़पाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे होंगे थोड़े समय पहले। इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि ये आपको तड़पाएं, आपको वो परेशान करें, आपको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनको ये लग रहा था कि ये आपको देखना चाह रहे हैं। मतलब देखना का मतलब होता है कि जैसे हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस खुद से नहीं कर पाते, हम दूसरे के मुंह से वो बातें सुनने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको हड़काने की कोशिश करते हैं, उसकी लाइफ से दूर जाना, उसकी लाइफ में कनेक्ट ना होना, बात ना करना। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट करना चाह रहे थे सो दैट कि आपकी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पता चल सके। और ये इंपॉर्टेंस दिखाने के चक्कर में इन्होंने आपको तड़पाने का सोचा, भाई तड़पाने का सोचा। लेकिन आप भी निकले बहुत हार्डकोर पर्सन। आपने कहा ठीक है, अगर आपको
तड़पाने का कोशिश कर रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़े दिन तो शायद परेशान रहे, थोड़ा बहुत झगड़ा फसाद किया, लेकिन बाद में आप शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीने लगे। आपने कहा ठीक है, अब कोई इंसान जाना चाहता तो जाने वाले को कौन रोक सकता है। ऐसा सिचुएशन आपने सोच लिया, आपने ऐसी बातें सोच ली और आप अपने आराम से चीज़ों पर कि ठीक है जब ये आएंगे तब देखेंगे, नहीं आ रहे हैं तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो इस हिसाब से आप चलने लगे। तो ये जो पर्सन आपको तड़पाने की सोच रहे थे वो खुद ही तड़पने लगे, यानी इनके वार उल्टे पड़ने लगे, इनके ऊपर ही इनके वार उल्टे पड़ने लगे। अब ये कह तो सकते नहीं थे कि यार मैंने ही ये पूरा प्रपंच षड्यंत्र रचा था, अब कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो बस अपना आपको देख रहे हैं तो आप तो बिल्कुल कूल एंड काम और अपने काम पर फोकस करते हुए, अपनी चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं ये पर्सन जो है परेशान है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाओ हाथ से, मैं तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता हूँ अपनी दिल की बातों को, और कहीं ऐसा ना हो कि आप एक नई शुरुआत कर लो। क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि ये जो तड़पाने की कोशिश कर रहे थे उल्टा आपने ही ऐसा किया, इतना कूल एंड काम हो गए आप कि उल्टा ये ही तड़पने लगे। आपने इनकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दिया शुरुआत में, बाद में आपने कहा भाई जाओ तुम्हें जहाँ जाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने हॉबीज़ है, मेरा कैरियर है, मेरा फैमिली है, मैं उन सब में बिजी हूँ। आपने ये चीज़ बोल दी। 10 ऑफ कॉइंस एंड द सन का कार्ड आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। और इनका जो षड्यंत्र प्रपंच था, भले ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये तो इनकी गलती है। कोई ये तो नहीं कह रहा है ना कि आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो, ये इनकी गलती है कि ये नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनका मन में आ रहा है कि अब मैं कैसे बिना कॉन्फ्लिक्ट के ही इस पर्सन को अपनी तरफ खींचूं। अब खुद ही तड़प रहे हैं क्योंकि अब आपको देख रहे हैं कि आप बहुत स्टेबल हो गए हैं, आप कहीं स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं आप, तो बल्कि इतने ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं कि कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये जो पर्सन है अब खुद ही अपने ही अंदर एक लड़ाई सी लड़ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन कि उल्टा ही दाव पड़ गया। ये दाव तो यहाँ उल्टा ही पड़ गया। कहाँ हम सोच रहे थे कि हम इनसे बदले लेंगे और ये तो हमसे ही बदला ले बैठे, ये तो हमारा दाव हमारे ऊपर ही पड़ गया, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, उल्टा चोर कोतवाल कुल डांटे, सारे मुहावरे यहाँ पर इनको याद आ गए हैं। ये सारी चीज़ें इनको याद आ गई। अब इनको लग रहा है कि भाई ठीक है, तो अब कोशिश कर रहे हैं हाथी का दांत बनने की, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। तो भाई आपको दिखा रहे कि नहीं हम तो बड़े खुश हैं, हम तो बड़े हैप्पी हैं, हम तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर क्या हो रहा है ये तो यही जान रहे हैं। इनके अंदर जो आग लगी है ये तो यही जान रहे हैं। आपकी स्टेबिलिटी देख करके जो इनके मन में एक अनस्टेबल होने का जो है वो तो यही जान रहे हैं। और ये सब जो दिखाने का नाटक ढोंग रच रखा है वो तो यही जानते कि मैं ही ढोंगी हूँ, मैं ही ढोंगी बाबा हूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को स्टेबल दिखाना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने आपसे यही बोला है कि मैं स्टेबल दिखाना चाहता हूँ। तो इन्होंने काफ़ी आपको इग्नोर किया, आपसे बात नहीं की, आपके मैसेजेस को ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर करा और बहुत बिजी हूँ और ऐसा है और वैसा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लगा था कि आप क्या रिएक्शन लेते हो, आप रोओगे, आप गिड़गिड़ाओगे कि आप कहाँ हो, आप मैसेज करोगे, उनको कॉल करोगे और कुछ हो सकता है जाने ना जाने क्या क्या करोगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन आप तो अपना आराम से हो। तो अब ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि आपके पास किस तरह से आए, किस तरह से नहीं आए। इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ मिंगल हो, इसीलिए मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि इनके कान भरने वाले कुछ लोग हैं, मून का कार्ड है, इनके कान भर रहे कुछ लोग आपके विरुद्ध कि ये इंसान जो है ना इतना कूल एंड काम इसलिए है क्योंकि इसके किसी और के साथ संबंध है, ये आपको पसंद ही नहीं कर रहा। तो अब इनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है। इनको लग रहा है शायद ऐसा तो नहीं कि आप सचमुच किसी और को पसंद कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और है, सीक्रेट लव है आपका, आप किसी और के साथ में कनेक्ट हो। तो इनको कई सारी तरीके के ना झटके लग रहे हैं, इस समय पर इनके दिमाग के तोते उड़े हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। ये उल्टा दाव इनके ऊपर ही चल गया। आए थे तड़पाने, खुद ही तड़प गए। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। शिकारी खुद ही शिकार हो गया, ला 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 ला, वो गाना है ना एक। चलिए चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 9 ऑफ, यहाँ रख देती हूँ, दिखेगा ना। 9 ऑफ कॉइन्स है ये है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड,
और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स। भाई प्यार तो बहुत है, प्यार में तो कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आपसे कनेक्ट नहीं है, आपके अलावा किसी और के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। मतलब अपने अपने अंदर एक्सप्रेसिव नहीं है। वहाँ पर जो किंग है ना, वो किंग ऑफ कप्स हैं या फिर 9 ऑफ कप्स हैं, दोनों ही सिचुएशन में ये अपनी दिल की बात आपसे बोल नहीं पाते। मतलब ये अगर आपसे 100% प्यार करते हैं, लेकिन बोलने में, ये एक्शन लेने में ये 90 तो ज़्यादा बोलते हैं, मेरे ख्याल से 20% या 30% ही कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, तो दिल ही दिल में रह जाता है। तो बड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं ये अभी अपनी ही सोच के कारण। इनको लग रहा है ये खुद ही अपना गलत कर बैठे हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो गड़बड़ कर बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको फील कर रहे हैं ये अपने अंदर ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है इनको कि यार आप तो ना एकदम स्टेबल हो अपनी लाइफ में, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो, इनको ज़्यादा मिस भी नहीं कर रहे हो, अब आप इनके पीछे भी नहीं आ रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये फील कर रहे हैं। इवन ये भी फील कर रहे हैं कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, और ये आपके अंदर वही आग देखना चाहते हैं, वही लगाव देखना चाहते हैं। ये पहले देख रहे थे, इनको डर है कि कहीं ऐसा ना कि और किसी के साथ हो, तो अब इनको इस बात का डर है कि भाई मेरी प्लानिंग चौपट तो नहीं हो गई, मेरा दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया, अरे ये क्या हो गया। बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है इस समय पर इस बात की, और ये आपसे बात करने की सोच रहे हैं कि लग रहा है कि यार बात कर लो, क्या फ़ायदा, ये इंसान मेरे से दूरी ना बना ले, कहीं निकल ना जाए मेरी लाइफ से। बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में इनकी चल रही हैं। इनको लग रहा है आप बहुत पावरफुल हो इनको लेकर के, मतलब आप एक्सप्रेसिव उतने डरने वाले नहीं हो जितना ये सोच रहे थे कि आप डर जाओगे, आप इनके पीछे पीछे दौड़ोगे। तो आपको तड़पाने के चक्कर में जो ये आपसे दूरी बना रहे थे, आप थोड़े दिन तो इनके पीछे भागे, फिर आप नहीं भागे, तो अब इनको लग रहा है कि यार कहीं हमारी स्टोरी ख़त्म ना हो जाए, डेड एंड ना हो जाए इस चीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही है, बहुत सारी चीज़ों का मलाल है इनको, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है इनके अंदर, इनको क्या गाइडेंस आपको देना है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है अबंडेंस का। ओके, यहाँ पर है सरेंडर एंड हियर इज द विल पावर एंड हियर इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है अबंडेंस। इनकी लाइफ और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस तो है, खुशियाँ तो हैं, तो आपको अपनी खुशियों पर ध्यान देना। ठीक है, भले ही ये पर्सन अब आपको पाना चाहते हैं, वापस से आना चाहते हैं, तो वेलकम कीजिए उनका एवेंडेंस का, क्योंकि आप भी इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। सो इनका वेट करिए और इनका वेलकम करिए, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि हर वक्त आपको यूनिवर्स के सामने सरेंडर करके रहना है। परम पिता परमेश्वर ईश्वर के सामने, भगवान के सामने आपको सरेंडर करके रहना है, और जो वो तुम्हें दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, जो तुम्हें गाइडेंस दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। अपनी विल पावर पर को स्ट्रॉन्ग रखो और अपनी विल पावर को फॉलो करो, अपने दिल को फॉलो करो, जो तुम्हारा दिल कह रहा है, इनर वॉइस को सुनो। डरना नहीं है, कभी भी किसी चीज़ से डरिए मत, किसी व्यक्ति से डरिए मत, किसी सिचुएशन से मत डरिए, क्योंकि आपका डर आपके लिए बहुत बड़ा घातक साबित होता है। क्यों डरना किसी भी चीज़ से, आखिर आप अपने फिल्म के हीरो हैं, आप अपनी कहानी के हीरोइन हैं। अगर आप हीरो हीरोइन हैं तो रोना किस बात का, ये स्टोरी आपकी है, यानी कि लाइफ आपकी है, और इस लाइफ के आप ही हीरो हैं, आप ही हीरोइन हैं। और हीरो हीरोइन की लाइफ में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, अगर ऐसा ना हो तो मज़ा कैसा। तो प्लीज़ अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और काम कीजिए, देन यू विल गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर ज़रूर होगा आपके लिए, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अगर इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सको और कनेक्ट हो सको यूनिवर्स के साथ और इस रीडिंग के साथ। ठीक है, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपए से, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी विद पैकेजेस। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।